हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हैव ए वंडरफुल डे। आज हम ONV ग्रुप की फेमस पोएम अर्थन पॉट्स के बारे में बात करेंगे और अर्थन पॉट्स में क्या वो डिस्क्राइब करते हैं और उस अर्थन पॉट्स जो इतना सिंपल टॉपिक है उसको इतना मतलब उसका मीनिंग क्या यहाँ पर पोइट ने यूज़ किया उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ONV ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। ONV ग्रुप एक फेमस मलयालम पोइट हैं। केरल में ये बॉर्न हुए थे और इन्होंने अपनी ज़्यादातर एजुकेशन केरल से ही गेन की है। इनको मोस्टली जो ONV के नाम से ही जाना जाता है। इनका पूरा नाम डॉक्टर ओट्टापलाकल नीलकंठम वेलु ग्रुप है। इसके अलावा इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, पद्म भूषण भी मिल चुका है और ये जो लिविंग पोइटों में सबसे ज़्यादा फेमस पोइट भी रहे हैं। ये अपनी सारी क्रिएशंस मलयालम में लिखते हैं ज़्यादातर है और जो इनकी पोइम है जो हम पढ़ रहे हैं वो अर्थन पॉट्स वो भी इन्होंने मलयालम में ही लिखी है, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन के श्रीधरन नायर द्वारा किया गया है। ठीक है, के श्रीधरन नायर द्वारा किया गया है। और जो ये पोएम है इनकी, इसमें इन्होंने सिंबॉलिक तरीके से यूज़ किया है अर्थन पॉट्स को। ठीक है, अब यहाँ आपको पोइट के बारे में पता चल गया। अब आते हैं, ये पोइट हैं आपके जिनकी स्क्रीन पे तस्वीर शो हो रही है। ये फेमस पोइट हैं, मलयालम पोइट हैं। ठीक है, ये सिंपल चीज़ों को ही बहुत सिंबॉलिक तरीके से रिप्रेजेंट करने में यकीन रखते हैं। अब आ जाती है आपकी पोएम अर्थन पॉट्स जो ONV ग्रुप की फेमस पोएम है। ठीक है, अब हम इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोएम के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि एक्चुअली ये ब्रीफ जो ये पोएम में अर्थन पॉट्स जो इतना सिंपल सब्जेक्ट लिया, टाइटल लिया, उसका मीनिंग क्या है, क्यों पोट्स ने इतना सिंपल लिया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो मिट्टी के जो जहाँ अर्थन पॉट्स लिए उनको सिंबॉलिक तरीके से पोइट के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। उसने क्या किया, इन अर्थन पॉट्स की को कंपेयर किया है ह्यूमन बीइंग से, क्योंकि जिस तरह से अर्थन पॉट्स बहुत ही इजीली ब्रेक हो जाता है और अर्थ से बना होता है, उन सेम वे जो मनुष्य है वो भी एक तरह से अर्थ का ही पार्ट होता है, क्योंकि वो जन्म लेने के बाद में उसको मिलना मिट्टी में ही है। तो ये बोलते हैं कि तुम बना मिट्टी का और तुम्हें मिट्टी में ही मिलना है, जो बाइबल की फेमस कोटेशन है ह्यूमन बीइंग के लिए। तो जो कहाँ जहाँ तक ये पोएम है ना, उस जो कोटेशन को इसमें सिंप्लीफाई करती है, उसको बताती है कि किस तरह से जो हम भी ह्यूमन बीइंग भी मिट्टी के ढेर की तरह होते हैं, उसी तरह के जो अर्थन पॉट्स हैं वो भी मिट्टी के ढेर हैं। उन दोनों को यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से कंपेयर किया है पोएट के द्वारा और एक हिडन मीनिंग को हमारे सामने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब हम इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। हाउ लॉन्ग हैव वी रिमेन्ड हेयर दस टू empty earthen pots gazing at each other close by in the potter's yard. How long, कितने लंबे समय से, हैव वी रिमेन्ड हेयर दस, हम यहाँ पड़े हुए हैं। रिमेन्ड मतलब हम यहाँ पर पड़े हुए हैं। ठीक है, कि कितने लंबे समय से हम यहाँ पर पड़े हुए हैं, रिमेन्ड पड़े हुए हैं। टू एम्प्टी अर्थन पॉट्स, दो खाली बर्तन, एम्प्टी मतलब खाली घड़े, मिट्टी के बर्तन, गेजिंग एट ईचर, एक दूसरे को घूर रहे हैं, क्लोज बाय इन दी पॉटर्स यार्ड। पॉटर का मतलब होता है कुम्हार, जो कोर्ट यार्ड होता है उसका हाफ वर्ड यहाँ पर यूज किया है, यार्ड मतलब जो पॉटर है, जो कुम्हार के आंगन में दो खाली घड़े पड़े हुए हैं और वो एक दूसरे को घूर रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से जैसे ये घड़ा पड़ा है और ये घड़ा पड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से दो पॉट्स यहाँ पर उसके जो आंगन है, यार्ड है, कोर्ट यार्ड की जो मतलब हाफ वर्ड यूज़ किया उसमें पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया। एक्चुअली जितने भी हमारे इंडियन राइटर हैं उनकी जो लैंग्वेज है, उन्होंने जो पोएम में जो लैंग्वेज यूज़ की है बहुत सिंपल लैंग्वेज की है, इसलिए हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। सो क्लोज दैट softly brushing against each other and not quite sure whether touching or not, gazing at each other inexhaustible just we two earthen pots. अब ये बोल रहा है सो क्लोज, हम इतने पास है, दैट सॉफ्टली ब्रशिंग, ब्रशिंग मतलब इस तरह से कि एक दूसरे को ऐसा लग रहा है धीरे धीरे से आराम से रगड़ रहे हैं दूसरे को, एक दूसरे को जैसे यहाँ बीच में। ठीक है, एक दूसरे को रगड़ रहे हो। एंड नॉट क्वाइट श्योर, और क्वाइट श्योर का मतलब इतने निश्चित भी नहीं है वेदर की,
टचिंग और नॉट, वेदर वर्ड की के साथ में यहाँ पर और वर्ड कंजक्शन के साथ में वेदर के साथ में क्या आता है और। तो इस तरह पोइट ने वेदर के साथ में और यूज किया। इसका मतलब है कि उनको खुद जो पॉट्स हैं उनको यही नहीं पता कि वे एक दूसरे को टच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। गेजिंग एट ईच अदर इन एग्जॉस्टिबल जस्ट, गेजिंग एट ईच अदर, एक दूसरे को घूर रहे हैं। एट इन ईच अदर, इन एक दूसरे को घूर रहे हैं। इन एग्जॉस्टिबल, इन एग्जॉस्टिबल जस्ट का मतलब है यहाँ पर, इसका मतलब है अनटायर्ड, मतलब जो कभी थका ही नहीं हो, जिसको जो ऑलवेज कंटिन्यू हो, जो हमेशा मतलब ऑलवेज कंटिन्यू, ठीक है, जो कभी थका ही नहीं हो। गेजिंग एट ईच अदर इन एग्जॉस्टिबल डिश का मतलब है कि जो कभी थका ही नहीं हो, वो यहाँ पर यूज किया है कि वो एक तरह से एक दूसरे को देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो जेस्ट का मतलब है या उत्साह ईगर, कि वो एक दूसरे को इतनी कीन इतनी एक्साइटमेंट के देख रहे हैं कि उनको थकान फील ही नहीं हो रही है। अभी इस बात को जो बोल रहे हैं वो कौन है, वी टू अर्थन पॉट्स, कि हम दो मिट्टी के घड़े हैं। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट है? सिर्फ दो वर्डों में ये दिक्कत हुई। तो इनएग्जॉस्टिबल है, तो इनएग्जॉस्टिबल का मतलब होता है जो ना कभी थकने वाला हो, जो हमेशा कंटिन्यूटी में रहने वाला हो। और जस्ट का मतलब यहाँ पर कीन है या एक्साइटमेंट है, उत्साह है, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड स्टैंजा पे। Those who from golden goblet drink red wine may dismiss us in contempt and esteem scorn. Those who from golden goblet, अब देखो जो वर्ड यूज किया है यहाँ पर गॉबलेट, दोज हु सुनहरे, वो लोग जो सुनहरे, गॉबलेट होता है जो इस तरह का देखो एक प्याला सा बना होता है जिसमें रख कर हम शराब पीते हैं, ये होता है प्याला, ये गोल्डन का प्याला है, ये इसको गॉबलेट वर्ड यहाँ पर यूज किया है कि इस तरह से एक प्याला है जिसमें ड्रिंक करते हैं, वो रेड वाइन को पीते हैं, वो सुनहरा है, मतलब जो उनकी वाइन है वो भी बहुत महंगी है और जिस बर्तन में वो पी रहे हैं वो भी बहुत महंगा है। मे डिसमिस अस इन कंटेम्प्ट एंड एक्सट्रीम स्कॉन, हो सकता है डिसमिस हमको मतलब हमको दूर झटक दें या हमको अलग कर दें, अस इन कंटेम्प्ट घृणा से, एंड एक्सट्रीम स्कॉन और बहुत ज़्यादा, स्कॉन का मतलब है अपमान के साथ में, हमको बहुत ही घृणा और अपमान के साथ में वो हमें देखें, मतलब उन लोगों के लिए तो हम घृणा और अपमान के पात्र हैं, वो लोग जिनके लिए चांदी और सोने के बर्तनों में पीना है। फॉर वी आर मेड अप, उन वो क्या सोचते हैं, हमको देखकर वो लोग सोचते क्या हैं, फॉर वी आर मेड फॉर द पुअर सिंपल फॉल, कि उनको लगता है हम तो उन बेचारे ग्रामीण लोग, फॉल का मतलब होता है ग्राम में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए बने हैं। वी आर चीप एंड मे इजीली ब्रोकन, हम सस्ते हैं और आसानी से ब्रोक भी हो जाते हैं। क्यों, सच भी तो कहा है, येट वी आर गुड इनफ टू स्टोर, हमको आसानी से स्टोर भी तो किया जा सकता है। द ब्लेस गिफ्ट ऑफ अर्थ वाटर क्लियर एंड प्योर विद इन आवर होल्ड अनपॉल्यूटेड, ठीक है। देखो ये बोल रहा है कि हमको आसानी से स्टोर किया जाता है, हम तो जो पृथ्वी है उसका बहुत ही सुंदर उपहार है, क्योंकि हमको उनकी जो अर्थ है उसी से तो बनाया जाता है। जहाँ ब्यूटीफुल अर्थ होगी, बहुत अच्छी प्रॉपर होगी, वहाँ से हमको मिट्टी लेके हमको बनाया जाएगा। और जब हमको बनाकर हमको प्रॉपर तरीके से रखा जाएगा, तो जब पानी हमारे अंदर भरा जाएगा तो वो क्लियर होगा और वो किसी भी तरह से अनपॉल्यूटेड होगा, उसमें किसी भी तरह का कोई पॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ जो लाइन आपने यूज देखा होगा कि लाइन यूज की, वी आर चीप एंड मे इजीली ब्रेक, हम सस्ते हैं और आसानी से टूट जाएं। तो ये जो पॉट्स हैं जो बात कर रहे हैं वो एक्चुअली ह्यूमन बीइंग से अपनी तुलना कर रहे हैं। ह्यूमन बीइंग से कैसे तुलना कर रहे हैं कि देखो जो मनुष्य है उसको ये नहीं पता कि कल उसके साथ में क्या हो जाएगा, ठीक है, ह्यूमन बीइंग को नहीं पता। और उसका जो बॉडी है वो भी अगर वो मर जाता है तो उसकी बॉडी भी तो उसी अर्थ का हिस्सा हो जाती है। तो जिस तरह से जो मनुष्य है वो भी एक तरह से सस्ता होता है और इजीली ब्रेक हो जाता है, उसको पता ही नहीं रहता कब उसकी डेथ हो जाए। तो इन तरह से हमारे भी साथ भी तो वही सिचुएशन है, हमको खुद को नहीं पता कि हम कब टूट जाएं, हमको कौन ले जाएगा और हम किस तरह से सर्वाइव कर पाएंगे और कल हमारे साथ में क्या होगा ये हम खुद को नहीं पता। तो इस चीज़ को तुलना ह्यूमन बीइंग से किए गए और यहीं पर एक हिडन मीनिंग यहाँ पर
पोइट हमें शो करता है। ठीक है, तो ये आपकी पोइम है। इसमें देखो, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इसमें जो अर्थन पॉट जो सिंपल वे में जो बात हमसे करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सोचो उसमें एक हिडन मीनिंग छिपा हुआ है, उसमें कोई एक अदर तरीके से कहने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है, और इसमें कोई भी राइम स्कीम यूज़ नहीं की है। एक प्रॉपर सिंपल तरीके से ब्यूटीफुल वर्डों का यूज करके पोइट अपनी बात को कहने की कोशिश कर रहा है।